पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे संबंध यानी रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन से संबंधित बातें था उसके बारे में हम लोग पूरा डीप में पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 12 के पार्ट 2 यानी रिलेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसमें पढ़ें कि रिलेशन क्या के कितने प्रकार के होते हैं, संबंध के प्रकार। देखिए, उसके पहले आपको मैथ में एक बहुत बड़ी विडंबना है, उसके बारे में हम जिक्र करना चाहते हैं। देखिए, मैथ आप लोग पढ़ेगा तो उसमें दो टाइप के आपको दिमाग लगाना होता है। एक होता है कि आपको कैलकुलेशन करना होता है और एक है कि आपको कॉन्सेप्ट लगाना होता है। ठीक, कैलकुलेशन मैथ में आपको प्रैक्टिस करने से वो आ जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करने से नहीं, उसके लिए आपको अलग तरह का आपको थिंकिंग डेवलप करना होता है। देखिए, रिलेशन फंक्शन जो है उसमें कैलकुलेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है, उसमें केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट लगाना होता है। देखिए, कैलकुलेशन आपके जीवन में उतना चाहिए जितना पढ़ चुके हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं अनपढ़ होती है, उसके बावजूद भी रुपया पैसा का मामला में वो काम कर लेती है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट की जहाँ तक बात आता है, बहुत बड़ी सामान खरीदना होता है तो वहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है कि कौन कितना खरीदे ताकि काम चलाया जा सके, तो वहाँ पर लोग गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए, मैथ में आप कैलकुलेशन के पीछे भागेंगे तो दिक्कत है। कॉन्सेप्ट से आप संबंधित बातों पढ़े ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लाइफ में आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम देने वाला है, ना कि कैलकुलेशन। क्योंकि आप दो इंसान मिल कर बात कर रहे होते हो तो वो बातों में आपको कई चीज़ें बोल देते हैं, इशारों से बहुत ज़्यादा बात होती है। आप उस इशारा को समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको लगता हो कि सीधा बोलना बेहतर है तो फिर आप फंस जाएंगे वहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा काम देगा लाइफ में आपको। अब हम लोग चलिए, ये सब बातें तो होते रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, संबंध के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए, ऐसे रिलेशन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको जितना 12th पढ़ना है, कुछ 11th पढ़े होंगे, कुछ 12th में पढ़ेंगे। तो 12th में सबसे पहला आपको पढ़ना है रिक्त संबंध। क्या पढ़ना है? रिक्त यानी इम्पटी रिलेशन। रिक्त के मतलब होता है खाली स्थान, जिसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिक्त संबंध कहेंगे। अब रिक्त संबंध क्या होता है? देखिए, कोई भी संबंध आर ए से ए में रिक्त संबंध कहलाता है यदि आर में कोई भी सदस्य नहीं आए। आर में कोई भी सदस्य यदि नहीं आएगा तो हम बोले कि आर जो है से एक प्रकार का रिक्त संबंध है। जैसे आपको हम उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि ए में 3 गो सदस्य हैं। अब एक रिलेशन ऐसा है जो ए बी है, इसमें आर में ए बी 2 सदस्य है, जहां ए बी जो होना चाहिए, ए में के एलिमेंट लेना है ए बी आपको, और ए प्लस बी, सॉरी यहां पर हमको ना चेंज करना होगा क्योंकि उदाहरण को सटीक होने के लिए ए प्लस बी जो है आपको विषम संख्या है। ये और एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए और बी तो 2 एलिमेंट आवे करेगा, दो को जब भी लिखा है रिलेशन तो पेयर में लिखाता है, जहां ए बी विषम संख्या होना चाहिए। तो आर में जो एलिमेंट होंगे वो ए गुने ए का ही होगा, तो 1 3 5 गुने 1 3 5, इसको कार्तीय गुणन कहते हैं। हम जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप यदि नहीं पढ़े हैं तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इसको आपको समझ में आएगा। देखिए, तो 1 से गुना करें तो 1 1, फिर 1 3, 1 5, फिर 3 से 3 1, 3 3, 3 5, उसको 5 से करेंगे 5 1, 5 3, 5 5। अब इसमें देखिए तो आप ए गुने ए में क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको जोड़ने से विषम आएगा? इसको जोड़ने से 2 आएगा, इसको जोड़ने से सम 6 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। कोई भी विषम संख्या नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं रिक्त संबंध, जिसे हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? फाई से सूचित किया जाता है। समझ में आया कि रिक्त संबंध क्या होता है? उसके बाद सेकेंड है तत्समक। तत्समक यानी आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी, जैसे आइडेंटिटी कार्ड आप लोग का बना होगा, आप जहाँ भी स्कूल में बना हो, चाहे मुखिया के द्वारा बनाया गया हो, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड ही बना सकते हैं, दूसरा का नहीं बना सकते हैं। अगर आप दूसरा का बनवाने जाइए तो मुखिया जो भी होते हैं सिग्नेचर नहीं करते हैं, क्योंकि भैया जिसका आइडेंटिटी कार्ड है उसी को आना होता है वेरिफिकेशन के लिए। देखिए, तो इसमें भी रिलेशन और ए से ए में तत्समक संबंध कहलाएगा जब आर में जो एलिमेंट होना चाहिए स्वयं का स्वयं आइडेंटिटी बनना चाहिए, जहाँ ए जो होना चाहिए ए का एलिमेंट हो। अभी इसका मतलब तो दो गो तो एलिमेंट आएगा ही हमेशा, क्योंकि कल कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बताए थे हम जब रिलेशन पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर दोनों जो होने से खुद के साथ आइडेंटिटी कार्ड बनना चाहिए। जैसे आपको उदाहरण इधर हम समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 है, तो आर एक रिलेशन आइडेंटिटी कहलाएगा, वो खुद का आइडेंटिटी कार्ड बनाए। देखिए, खुद का खुद बना रहा है तो इसको बोलेंगे कि तत्समक संबंध है। R2 हम आपको लिखते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2, ये है तत्समक। तो देखते हैं, ये अपना खुद बना रहा है, ये भी खुद बना रहा है, ये भी खुद बना रहा है, ये भैया खुद नहीं बना रहा है, दूसरा कोई बनवा रहा है, तो गया काम से। ये नहीं चलने वाला है। यानी देखिए, ए में जितने भी एलिमेंट है ना, सबका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। नहीं तो आप सोचेंगे कि तब तो ये भी होना चाहिए, एक एक दो भी होना चाहिए, तो नहीं भैया यह नहीं है तत्समक, क्योंकि ए में 3 गो एलिमेंट है तो तीनों का आइडेंटिटी कार्ड बनना चाहिए। अगर एक गो का भी नहीं है तो नहीं कहलाएगा तत्समक संबंध। समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल संबंध। एक क्या होता है? देखिए, सार्वत्रिक मतलब सब के सब इसमें होना चाहिए, यूनिवर्सल यानी पूरा के पूरा होना चाहिए। यानी आर ए से बी में, ए से ए में सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि आर बराबर ए गुने ए हो जाना चाहिए। मतलब जितना एलिमेंट ए गुने ए में आएगा ना, उस सब का सब एलिमेंट आर में होना चाहिए, तभी जा कर के हम आर को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे मान लीजिए कि ए में 1 2 है और आर एक रिलेशन है जिसमें एक, पहले आपको ए गुने ए निकाल देते हैं, ए गुने ए पहले निकाल लीजिए। तो इसमें 1 2 गुने 1 2 गुना करेंगे तो 1 से 1 में गुना होगा, 1 से 2 में गुना होगा, फिर 2 से 1 में, फिर 2 से 2 में। देखिए, ये तो ए गुने ए हो गया। अब आर जब सार्वत्रिक संबंध है तो ए गुने ए सब के सब इसमें लिख देंगे, तभी जा कर के वो सार्वत्रिक संबंध होगा। इसमें से एक भी कमेगा तो सार्वत्रिक संबंध नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है। उसको हम 4 पढ़ते हैं, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप लोग लिखते रहिएगा। देखिए, ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। स्वतुल्य, स्वतुल्य मतलब खुद के साथ तुलना करना। जब कोई इंसान खुद से खुद में तुलना करता है कि यार हमारा जो उम्र है, हम लोग 12th क्लास में हैं, क्या 12th क्लास तक नॉलेज हम लोग रखते हैं, तो खुद को खुद के साथ तुलना ही करना ही स्वतुल्य कहलाता है। जैसे आपको पहले डिफिनेशन बनाते हैं, आर एक रिलेशन जो होगा से ए में स्वतुल्य कहलाएगा यदि आर में खुद के साथ तुलना करने वाला होना चाहिए, तभी जाकर के आर स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। उदाहरण आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए में 1 2 3 एलिमेंट है, यानी 3 को पढ़ने वाला स्टूडेंट है 12th क्लास में, तो आर एक रिलेशन है जो खुद को तुलना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि वह दूसरे से तुलना कर रहा है, दूसरे से नहीं अपने से तुलना कर रहा है, उसके बाद दूसरे से तुलना करना है। तो देख रहे कि 3 गो स्टूडेंट था, तीनों खुद के साथ तुलना कर रहा है यार। देखिए, तो ये स्वतुल्य कहलाएगा। और उदाहरण आपको देते हैं, R2 1 1 2 2 3 3 1 2
इसमें देखिए 3 गो स्टूडेंट था, ए पर ही हम सब लिख रहे हैं। 1 1 खुद के साथ तुलना, खुद के साथ तुलना, खुद के साथ तुलना कर चुका है। 3 गो स्टूडेंट, तीनों खुद के साथ तुलना किया, उसके बाद आकलन करता है कि दूसरे क्षेत्र के स्टूडेंट है उन लोग के साथ, तो भाई ठीक है, एक है से दूसरा क्षेत्र के साथ ही थोड़ा सा ज़्यादा ब्रिलियंट है, खुद के साथ तुलना कर लिया और ये दूसरों के साथ भी तुलना कर रहा है, तो खुद के तुलना करने के बाद ही दूसरे के साथ तुलना कर रही है। देखिए एक और उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए कि गांव में किसी घर लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप जाकर के समझा रहे हैं, और अगर आपके घर भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, खटाक से बोल देगा कि तू पहले ठीक हो, तुम्हारे घर तो लड़ाई झगड़ा होता, तुम हमको कैसे समझा रहे हो, तुम जाओ अपना पहले सुधारो। तो वही देखना, पहले खुद के तुलना कर लीजिए, उसके बाद आप किसी को समझाइएगा ना, तब जाके लोग आपकी बात सुने कि नहीं यार इसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ये किस तरह से लोग घर में मैनेज करता है, उसी हिसाब से हमको बोलता है, हमको भी बात को समझना चाहिए। जो समझदार लोग होते हैं उन लोग को हम बात कर रहे हैं। तो स्वतुल आपको समझ में आ गया। यानी देखिए एक चीज ध्यान देना है, एक और आपको उदाहरण देते हैं, 1 1 2 2 1 3। देखिए भैया ये स्वतुल्य नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 खुद के साथ तुलना किया, लेकिन 3 बकलोलौत खुद के साथ नहीं किया, ये दूसरा कोई के साथ कर लिया तो गया काम से, इस स्वतुल्य नहीं होगा। यहाँ पर एक नजर डालिए, 1 1 2 2 3 3 तत्समक भी है, तत्समक संबंध भी है, जैसा कि आपको बताएं। यानी कह सकते हैं कि जितना तत्समक संबंध होगा वो पक्का पक्की स्वतुल्य होगा, लेकिन देखिए स्वतुल्य है लेकिन तत्समक नहीं है। तत्समक में कहता है कि बस भाई हमारा अपने आइडेंटिटी कार्ड बना रहा है, एक दो के आइडेंटिटी कार्ड बनाएगा, नहीं बन सकता, कहीं बन ही नहीं सकता है। यानी सभी तत्समक स्वतुल्य होगा कि सभी स्वतुल्य तत्समक नहीं होगा। तो इसको नोट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि सभी तत्समक, हम बोल रहे हैं शॉर्ट में लिख रहे हैं, तत्समक संबंध स्वतुल्य होता है, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक नहीं होता है, तत्समक नहीं होता, अब ये स्वतुल्य होता है। इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर में, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, सममित। सममित यानी सिमेट्रिक, ये क्या होता है, देखिए सममित का मतलब उल्टा होता है, उल्टा, बस सममित का मतलब उल्टा होता है, यही इससे आपको डिफिनेशन निकल जाएगा। पहले आपको डिफिनेशन समझा दे रहे हैं। और एक रिलेशन है जो सममित ए से बी में कहलाएगा जब आर में अगर ए बी है तो भैया बी ए बी होना चाहिए, क्योंकि उल्टा वाला बात हमको करना है, तो ए बी के उल्टा बी ए ना होगा, उसको पलट देंगे। जैसे आप उदाहरण देखिए, एक कोई एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है जिसमें 3 गो सदस्य हैं। R1 एक रिलेशन हम लिख रहे हैं, 1 1 2 2 3 3, सॉरी देखिए तो ये उल्टा है कि ना है इसमें, तो 1 1 के उल्टा तो 1 1 होता है, तो खुद है, 2 2 का उल्टा खुद है, 3 3 का उल्टा खुद है। तो जब उल्टा है इसका मतलब है कि ये आपको सममित संबंध है। दूसरा आपको देते हैं 1 1 1 2 2 1 3 3। देखिए खुद का उल्टा तो खुद होता है, 1 2 का उल्टा 2 1 है, देखिए, और 3 3 का उल्टा खुद होता है, यानी ये भी है क्या, सममित संबंध। और आपको उदाहरण देते हैं 1 2 2 3, आपको यहां लिख रहा है 2 1। इसको देखिए तो 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का उल्टा 3 2 है, ये नहीं है, गया काम से। ये सममित नहीं होगा। देखो दोस्त, जो हम आपको बता रहे तरीका, उस तरीका को ध्यान में रखो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। स्वतुल्य के मतलब खुद के तुलना कर लीजिए, दूसरे से तुलना बाद में कीजिएगा, पहले अपने तुलना कर लीजिए, उसके बाद दूसरे में तुलना कीजिएगा। और सममित के मतलब उल्टा होता है, देखिए कि उल्टा है कि ना है, अगर है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझिए, R1 पर नजर डालिएगा तो ये तत्समक संबंध भी है, राइट। हम तत्समक संबंध से सबको कंपैरिजन करेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। यानी तत्समक संबंध सममित होता है, लेकिन सममित संबंध तत्समक नहीं होता है। देखिए
ये भैया तत्समक मतलब खुद आइडेंटिटी बनाना है, ये खुद के बनाए नहीं बकरों दूसरा के बना रहा है ये, लेकिन सम्मित है लेकिन तत्समक नहीं है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सभी तत्समक सम्मित होता है, आप नीचे लिख लीजिएगा, सम्मित होता है लेकिन सभी सम्मित तत्समक नहीं होता है, जस्ट स्वतुल्य जैसा। इतना आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। 6 नंबर पढ़ते हैं संक्रामक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब देखिए संक्रामक क्या होता है। संक्रामक का बीमारी के भी नाम सुने, उनको संक्रामक बीमारी हो गया, संक्रमित हो गए हैं। अगर आपको मान लीजिए कि आप तबीयत खराब है, आप गए हॉस्पिटल में, क्या हुआ भाई, तो बुखार लगा हुआ है, खांसी सर्दी है, गला सर्दी तो है लेकिन जो खांसी होता है अंदर से गलानी नहीं आता है, तो 3-4 को बीमारी हुआ तो कह के कहीं कोरोनी तो ना है, ये भी उसको शक के दायरे में जाता है। वहाँ यहाँ भी बस यह सिद्धांत लगाएंगे। संक्रामक में क्या होता है कि अगर 2 बीमारी आपको मिल गया तो तीसरा बीमारी होने की आशंका है, उसी को बोलते हैं संक्रामक। और रिलेशन ए से ए में संक्रामक कहलाएगा यदि आर में, ध्यान देना, 2 बीमारी मिलना चाहिए। देखिए ए बी और बी सी मिल गया, मतलब एहनी दोनों मिल जाना चाहिए, तब ए सी भी होना चाहिए। यानी ए बी बी सी आर में है तो एहनी दोनों मिल गया, बी और बी, अंतिम वाला शुरू वाला मिल गया, तो पक्का पक्की ए सी भी इसमें होना चाहिए, तब जाके कहें कि आर संक्रामक है। अगर ये नहीं मिला तो नहीं मिलना चाहिए। क्लियर? उदाहरण देखिए आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ए में जो है 1 2 3 ये है, और R1 हम एक रिलेशन लिख रहे हैं, 1 1 2 2 और 3 3। देखिए हमने बोला कि पहला सदस्य के अंतिम वाला और दूसरा सदस्य के शुरू वाला मिलना चाहिए, तब जाके हम इसको ढूंढेंगे, अदरवाइज नहीं ढूंढेंगे। तो देखिए तो यार ये तो कोई मिल ही ना रहा है, कहाँ कोई मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो हम उसको भी नहीं ढूंढेंगे, यानी संक्रामक होगा। R2 हम आपको लिख रहे हैं 1 1 1 2 3 1। इसको देखिए तो इन्हीं दोनों मिल गया, तो मिलने के बाद क्या मिलना चाहिए, 1 2 1 2 इसमें है पूरा में, हाँ 1 2 है, अभी तक संक्रामक है, और मिलाइए और मिल ही नहीं रहा, यानी संक्रामक होगा। R3 1 2 2 2 2 3। इसको देखते हैं, यहाँ पर 2 2 मिल रहा है, तो इन्हीं दोनों मिल गया तो भैया बचल का भी मिलना चाहिए, तो बचल का 1 2 है, 1 2 इसमें है तो हाँ है, संक्रामक है। 2 2 मिल गया है, देखिए 2 2 मिल गया है, तो इन्हीं दोनों मिल गया, तो उसके बाद बचल का कौन है, 2 3, 2 3 इसमें है तो है। देखिए ये भी मिल रहा है जी, 2 2 ये भी मिल रहा है, तो उसके बाद बचल है 1 3, 1 3 इसमें है नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है। और आपको उदाहरण देते हैं, 1 2 संक्रामक है, हाँ भैया है, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा, ये संक्रामक है। पूछा था एक बार क्वेश्चन कि ये दे दिया तो बोला था कि कौन संक्रामक है, तो भाई ये भी संक्रामक होगा। संक्रामक हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। एक आता है 7 नंबर जो होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, देखिए तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, वैसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। अगर ये तीनों के तीनों संबंध है तो उसको बोलेंगे तुल्यता संबंध कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको स्वतुल्य, खुद के साथ तुलना कीजिए भैया, पहले खुद के साथ कर लीजिए, उसके बाद दूसरे को साथ कीजिए। आइडेंटिटी कार्ड में दूसरा नहीं बनाना, केवल अपना बनेगा। सममित मतलब उल्टा, संक्रामक के मतलब भैया ए बी और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। संक्रामक में 2 बीमारी है तब आपको तीसरा के बारे में विचार कीजिएगा। एक है तो भैया तीसरा एक बीमारी है, खांसी है तो खांसी है, सर्दी तो केवल सर्दी है, ठीक, और कुछ नहीं, बुखार है तो केवल बुखार होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुल्यता संबंध समझ में आ गया। अब देखिए ना, एक चीज और हम बोलना भूल गए यहाँ पर, एक देखिए तो आपको तत्समक संबंध है कि ना है, आइडेंटिटी, हाँ भाई है।
यानी तत्समक संबंध भैया तीनों के तीनों तत्समक संबंध होता है। तत्समक जो होगा वो स्वतुल्य भी होगा, समित भी होगा, संक्रामक भी होगा। इसका मतलब तत्समक जो होगा से तुल्यता संबंध भी होगा। क्यों? क्योंकि तीनों हो रहा है, तीनों जब हो रहा है तो पक्का पक्की तुल्यता संबंध होगा। ये आपको संबंध के सारा प्रकार आपको बता दिए हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। उसमें आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको अलग से मतलब प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा का अलग सिद्धांत हम लोग उसको क्वेश्चन आंसर करें हम तो वहां पर पढ़ेंगे। पहली बात ये सब आपको पता होना चाहिए, स्वतुल्य, समित और संक्रामक और तुल्यता, इसी से आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे।